वो दर्शन मुझे आज समझ में आ गया। वो इतने 2.5-3 साल पहले जो दर्शन मैंने देखा वो आज मुझे वही सेम उसी तरह से टोटल ब्लैकआउट मैं देख रही हूँ कि टोटली ब्लैकआउट कर दिया जा रहा है जगहों को। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर वो व्यक्ति, प्रभु ने मुझे भी यही सिखाया, घुटनों पे जो आएगा और अपनी प्रार्थना में बना रहेगा, अपने फेथ में, अपने ईमान में बना रहेगा, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेंगे। और अगर इससे ज्यादा कुछ हो भी जाए तब भी हम जीवित हैं, क्योंकि हमारे पास इटर्नल लाइफ है, हमारे पास अनंत जीवन है। फिर मैंने एक हाथ देखा बहुत बड़ा, और उस आवाज में उस हाथ से कहा कि इस घड़ी की सुइयां थोड़ी स्लो कर दो। ये आज से 8 महीने पहले मैंने ये दर्शन ऑनलाइन भी बताया था, आप लोगों को भी बताया था कि वो समय घटाया गया है। आप अभी भी क्या कर लो, तौबा कर लो। मैं एक दर्शन आपके साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, आप सब जानते हैं जिस माहौल में अभी इस वक्त हम लोग हैं। आप जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान की वॉर शुरू हो चुकी है, और जिस माहौल में हम हैं हर व्यक्ति डरा हुआ है, हर व्यक्ति पैनिक हो रहा है, हर व्यक्ति डर के माहौल में है। लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के लिए ये समय बड़ा अद्भुत है। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है। आज से 3 साल पहले मैं प्रार्थना में थी। मैं 3 महीने लगातार मैं रोजों में रही, और 3 मंथ्स जब मैं रोजों में थी और प्रार्थना में थी, एक दिन प्रार्थना करते करते परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया। उस दर्शन में मैंने क्या देखा कि आसमान में एक बिजली कड़क रही है। आपने देखा आसमान में बिजली कड़कती है? मैंने ऐसे देखा दर्शन में कि आसमान में एक बिजली कड़की, और वो बिजली एक इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर आके गिरी। एक इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर, एक बिजली के खंभे के ऊपर आकर गिरी वो बिजली, और वहां से स्पार्किंग हुई। और वो स्पार्किंग चलते चलते बाकी जो वायर्स हैं, जो तारे हैं बिजली की, उनमें, और करते करते वो सब जगह पे स्पार्किंग होती गई, और सब जगह पे टोटली ब्लैकआउट हो गया, सब जगह पे टोटली अंधेरा हो गया। और फिर उसके बाद मैंने देखा आसमान से बड़े बड़े गोले बारूद गिरने लगे। और फिर तब मुझे एक आवाज आई, और उस आवाज ने मुझसे कहा कि तू आगे चलती जा। मैं उस सारी ऊपर से आसमान से गोले बरस रहे हैं, बुलडोजर के बड़े बड़े टायर, जितनी कुछ चीजें आसमान से गिर रही हैं, और लोग नाश होते जा रहे हैं। लेकिन उस आवाज ने मुझसे कहा कि तू यहाँ से आगे निकलती जा, और मैं चुपचाप वहां से आगे निकलती थी। और तब मैंने देखा कि एक साइड पे रोशनी है, बाकी सब जगह पे मैंने आपको बताया कि ब्लैकआउट हो गया, अंधेरा हो गया, लेकिन उस जगह पे रोशनी, और वो एक कैंप था लोगों का, और उस कैंप के अंदर केवल रोशनी थी, पूरी लाइट थी, नॉर्मल लाइट। तो मैंने, जो आवाज मुझसे बातें कर रही थी, मैंने उससे पूछा कि ये यहाँ पर तो लाइट है। तो प्रभु ने कहा कि ये वो लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो मेरे लोग हैं। और मैंने सोचा मैं देखूंगी इन लोगों में मेरा अपना भी कोई है, तो मैंने उसमें अपने छोटे ब्रदर को देखा, और बस मैंने उसको देखा, बाकी लोगों को मैंने देखा नहीं। पर मैं समझ गई कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानती और जो प्रार्थना में बने हुए हैं। मैं उनको देख के आगे निकल गई, और फिर वहां पर उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा एक बंकर, लोहे का एक बंकर बना था। उस आवाज ने मुझसे कहा कि तू इसके अंदर चली जा। मैं उस लोहे के बंकर में चली गई। फिर उस आवाज ने मुझसे कहा कि तू घुटने टेक के प्रार्थना कर, और मैं घुटने टेक के उसी बंकर में बैठी हूँ। बाहर सब तरह की गोले बारूद और पता नहीं कैसी कैसी चीजें आसमान से गिर रही हैं धरती के ऊपर, वो सब कुछ गिर रहा है, लेकिन मैं उस बंकर के अंदर घुटनों पे लगातार प्रार्थना कर रही हूँ। और प्रार्थना करने के बाद सब शांत हो गया, और फिर उस आवाज ने मुझसे कहा बाहर जाके देख कि सब शांत हो गया। मैं बाहर गई, मैंने देखा सब जगह शांत थी। और फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं जाकर देखूं कि वो कैंप के लोगों का क्या हुआ, वो सेफ है कि नहीं है, ये इतना कुछ आसमान से बरसा है। तो मैं जब गई वहां पर जाकर मैंने देखा वो सब लोग सेफ और सुरक्षित है। वो दर्शन मुझे आज समझ में आ रहा है। वो
इतने 2.5-3 साल पहले जो दर्शन मैंने देखा वो आज मुझे वही सेम उसी तरह से टोटल ब्लैकआउट मैं देख रही हूँ, एक टोटली ब्लैकआउट कर दिया जा रहा है जगहों को। और यही मैंने देखा कि जब वो आसमान से बिजली गिरी उस इलेक्ट्रिसिटी पोल के ऊपर और वहां से सारी वायरिंग में वो गई स्पार्किंग और सारी जगह पे टोटल अंधेरा हो गया। यही मैंने देखा था। और इसी तरह से गोले बारूद और पता नहीं क्या क्या आसमान से भी इवन बहुत तरह की चीजें, बुलडोजर के टायर जैसी बड़ी बड़ी चीजें गिर रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर वो व्यक्ति, प्रभु ने मुझे भी यही सिखाया, घुटनों पे जो आएगा और अपनी प्रार्थना में बना रहेगा, अपने फेथ में, अपने ईमान में बना रहेगा, परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेंगे। चाहे जो कुछ हो रहा है वो रुक नहीं सकता, लेकिन उन सब के बीच में हम लोग परमेश्वर की दया, अनुग्रह, फजल से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अगर इससे ज्यादा कुछ हो भी जाए तब भी हम जीवित है, क्योंकि हमारे पास इटर्नल लाइफ है, हमारे पास अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद एक और दर्शन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसको मैं फिर से शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि कई बार हम बहुत लाइटली लेते हैं दर्शनों को। मैंने आपको बताया था कि एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी, फुल नाइट प्रेयर में थी, और प्रार्थना करते करते मुझे ऐसे लगा एक समय पे कि किसी ने मेरे अंदर से, मेरी बॉडी से मेरी सोल को अलग कर दिया, मेरी सोल को निकाला और मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गए जहाँ पर अंधेरा था। और मैंने देखा वहां पर एक राउंड क्लॉक, एक बहुत बड़ी राउंड घड़ी लगी थी, और जिसकी सुइयां मैंने आपको बताया था बहुत तेजी से चल रही थी। सुइयां ऐसे नॉर्मली, ये देखिए टिक टिक नॉर्मली, लेकिन वो कैसे चल रही थी मैंने आपको बताया, टिक 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 टिक, दे वर रनिंग लाइक एनीथिंग। और जब मुझे घबराहट होने लगी उसको देख के, और मैं रोने लगी मुंह के बल गिर के, और मैंने प्रार्थना की कि प्रभु अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको जाना नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, बहुत सारे लोग ऐसे जो आपको जानते तो हैं फिर भी आपको नहीं जानते, तो वो लोग तो नाश हो जाएंगे। तो तब खुदा ने मुझे कहा कि फिर मैंने एक हाथ देखा बहुत बड़ा, और उस आवाज ने उस हाथ से कहा कि इस घड़ी की सुइयां थोड़ी स्लो कर दो। ये आज से 8 महीने पहले मैंने ये दर्शन ऑनलाइन भी बताया था, आप लोगों को भी बताया था कि वो समय घटाया गया है। आप अभी भी क्या कर लो, तौबा कर लो, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी परमेश्वर की ओर मुड़ आओ, अभी भी अपने जीवन और अपने हृदय बदलो, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ किस लिए आए थे, जीवनों को और दिलों को बदलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दर्शन जो प्रभु ने मुझे दिखाए ये बिल्कुल पूरे हो रहे हैं अब, और मैं फिर से यही कहूंगी, आप अपनी प्रार्थना लाइफ को बढ़ाएं, घुटनों के बल आए, अपने कमरों में चले जाएं, और प्रार्थना आपके जीवन में पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप पता कैसे कहलाएंगे, एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति की तरह कि जो एक युद्ध में तो चला गया लेकिन अपने हथियार लेके ही नहीं गया। जो व्यक्ति युद्ध में लड़ने जाए और उसके पास उसके हथियार ना हो, आपको लगता है वो कभी जीतेगा या जीत कर कभी भी नहीं, नेवर। इफ यू वांट टू विन, अगर आपको जीतना है इन परिस्थितियों में, इस माहौल के ऊपर आपको ओवरकम करना है, तो आपका प्रेयर इज द माइटीएस्ट वेपन। आपका सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर हथियार क्या है? प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। इन्हीं दिनों के लिए मैं आपको पिछले 3 साल से प्रिपेयर कर रही थी। पिछले 3 साल से मैं एक ही बात कर रही थी कि केवल ले हैंड, केवल लाइन में लग के प्रार्थना करना जरूरी है आपके लिए। आपके अगुए खुदा ने जो ठहराया आपके लिए दुआएं करें, प्रभु ने उन्हें ठहराया है आपके लिए। लेकिन मैं आपको 3 साल से यही कह रही थी कि इन चीजों के ऊपर, अब चमत्कारों के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर हमें निर्भर नहीं होना, हमें प्रार्थना के ऊपर परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही करना, हमारा हार्ट और हमारी लाइफ खुदा के साथ सही होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और अब हम उस समय में पहुंच चुके हैं, अब तो हम इकट्ठे हो पा रहे हैं। नहीं जानते आने वाले समय में इस तरह से इकट्ठे भी होने पाएंगे या नहीं, नहीं जानते ऑनलाइन भी
पाएंगे या नहीं। तो मैं यही संदेश आपको देना चाहती हूँ कि आपके छुपने की जगह कौन है? यहोवा पाक। आपके पैर रखने की जगह कौन है? यहोवा पाक। आपका शरण स्थान कौन है? यहोवा पाक। हालेलुया। तो आप प्रार्थनाओं में आ जाए, घुटनों के बल आए, रोजों में रहें, प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। तो आए हम खुदा के वचन में से कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे। हालेलुया। आप मेरे साथ खोल सकते हैं, ब्रदर कमल के साथ हम पढ़ेंगे लूका उसका 21 अध्याय 34 से 36 आयत। लूक चैप्टर नंबर 21 वर्स 34 to 6। लूक चैप्टर नंबर 21। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने रहो। हालेलुया। अब क्या कहता है वो, ये जो दिन हमारे ऊपर आए, किसी ने सोचा था एकदम से वॉर शुरू हो जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था। इवन वॉर शुरू होने के बाद भी, अनाउंस होने के बाद भी लोग कुछ नहीं होना, एवरीबॉडी इज लाइक कुछ नहीं होना। ठीक है, सो कोई पीपल वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर। लोग युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं था। अचानक से कैसे हुआ? अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, सोचा नहीं था। और ये दिन प्रतिदिन, डे बाय डे इट्स ग्रोइंग, बढ़ता जा रहा है। हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं और किसी ने सोचा भी नहीं था कैसे आ पड़ा पृथ्वी के ऊपर, कैसे आ पड़ा हम लोगों के ऊपर? अचानक से। कहता अचानक से फंदे की तरह पृथ्वी के लोगों के ऊपर ये घटनाएं आ पड़ेंगी। तो कहता तुम सुस्त ना हो जाना। ठीक है, लोग जो शराबखोरी में पड़ा, शराब पीता जा रहा, वो मस्त है। ठीक है, जो कुछ और काम कर रहा है वो मस्त है। और कुछ लोगों ने चिंता में है, राशन कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, बच्चों का क्या होगा। कहता चिंताओं में भी डूब मत जाना। कहता क्या करना? जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, ताकि तुम इन घटनाओं को ओवरकम करके यीशु मसीह के योग्य बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ताकि तुम इन परिस्थितियों से बच जाओ। खुदा ने बचने का, परिस्थितियां तो आ गई, ये घटनाएं तो हमारे ऊपर आन पड़ी, लेकिन इनसे बचने का खुदा ने हमें क्या दिया है? एक रास्ता दिया है कि हम इनसे बच सकते हैं। जो कुछ इस दुनिया में हो रहा है, हम उन सब बातों से बच सकते हैं और बचने का एक जरिया है। कहता जागते रहो और प्रार्थना, लगातार प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो चिंता नहीं करनी। आप लोगों ने सबसे पहली बात चिंता नहीं करनी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, खुदा ने बताया चिंता मत करना, बजाय चिंता के क्या करना? प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। तो इस युद्ध में भी, क्योंकि ये केवल फिजिकली आपको जो नजर आ रहा है, ये फिजिकली नहीं है, ये स्पिरिट वर्ल्ड में भी एक युद्ध, एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रहा है। और अगर इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर को आपको जीतना है और धरती के ऊपर की घटनाओं के ऊपर भी अगर आपको फतेह पानी है, आपको विक्ट्री पानी है और बचना है इन सब से, तो फिर आपके लिए एक जरिया, एक रास्ता खुदा ने बता दिया है। वो कहता जागते रहो और लगातार प्रार्थना करते रहो। सो एक ही मात्र हथियार, लेकिन यही सबसे शक्तिशाली, न्यूक्लियर वेपन से भी शक्तिशाली हथियार, दिस इज द माइटिएस्ट वेपन, और वो क्या है? प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। सो दिस इज द टाइम कि आपको पैनिक नहीं होना, दिस इज द टाइम आपको घबराना नहीं है, दिस इज द टाइम आपको चिंता नहीं करनी, दिस इज द टाइम आपको प्रार्थना में और डीपली और गहराई से आपको बढ़ना है और आपका प्रार्थना का जीवन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। क्योंकि जब आप इस युद्ध में जाएंगे तो प्रार्थना आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन होगा, जो आपको खुदा के और करीब ले आएगा, अलाइनमेंट में आ जाएंगे।
प्रभु के साथ। आप जानते हैं कि बाइबल के अंदर इतनी घटनाएं हैं। हम जानते हैं अलीशा के ऊपर जब अटैक करने के लिए सीरियाई सेनाएं आ गई, तो उसके जो उसका सेवक था उसने आके बताया कि बाहर तो बहुत बड़े रथ आ गए, और उन रथों ने, अभी आप ऐसे लगा लो मॉडर्न डेज में, उन वॉर टैंक्स ने, ठीक है, जेट्स ने हमें घेर लिया, उन वेपन्स ने हमें घेर लिया। लेकिन अलीशा जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसने कहा कि हे प्रभु इसकी आंखें खोल। और जैसे उसकी आंखें खुली, आत्मिक आंखें, उसने देखा कि उसके आसपास जो सेना खड़ी थी वो उनसे कहीं ज्यादा थी जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर, जो मैंने देखा दर्शन के अंदर, कि खुदा ने उस कैंप के सब लोगों को सुरक्षित रखा, और वो कैंप किन लोगों का था? प्रार्थना करने वाले लोगों का था। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से आपने ऑनलाइन चले ना चले, प्रार्थना, ये मैं आपको आज सिखा के जा रही हूँ। माहौल कैसे भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, बिगड़ जाए, विपरीत हो जाए, लेकिन आपका हथियार आपके साथ हमेशा रहेगा, जो आपको जीत प्राप्त कराएगा, और वो है प्रार्थना। हालेलुया। आइए हम आगे एक और वचन हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 से 5 आयत। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 से 5 आयत। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वर सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं, उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। हालेलुया। अभी देखिए, कहता अंत के दिनों में लोग कैसे हो जाएंगे, आप देखोगे अपने आसपास, यही चीजें आपको, आपके दिल को तोड़ती हैं। आप लोग कितने जो यहाँ पर बैठे उनमें से मैक्सिमम तो ब्रोकन हार्टेड है। मैंने ब्रोकननेस के ऊपर कितनी बार बात की है कि हम में से आधे से ज्यादा लोग तो कैसे हैं? ब्रोकन हार्टेड। और वो आपको हार्ट ब्रेक्स कहाँ से मिले? ऐसे लोगों से। कहता ये लोग कैसे, लोग आपको कैसे मिलेंगे? कहता भलाई से वैर रखने वाले, अच्छाई से उनको कोई लेना देना नहीं है। भलाई से वो लोग क्या करेंगे? भले काम करने वाले लोगों से ये लोग क्या करेंगे? वैर करेंगे। और बाकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसे लोगों के, क्या क्या बुराइयां लोगों में होंगी? स्वार्थी हो जाएंगे लोग, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ओरिएंटेड हो जाएंगे, अपने बारे में दूसरों का भला चाहने वाले नहीं रहेंगे, लोभी हो जाएंगे, कृतघ्न हो जाएंगे, थैंकलेस हो जाएंगे लोग। सो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई। कहता अंत के दिनों की ये निशानियां होंगी, और लोगों का प्रेम भी एक दूसरे के लिए ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन हमें प्रार्थना में भी वैसे ही रहना है, और एक दूसरे के लिए प्रेम में भी सरगर्म रहना है। हमारा प्यार जो है एक दूसरे के लिए कभी भी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। We have to love one another. हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह के चेले भी, मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 वर्स 6 to 8, वैसे तो आपने बहुत बार सुना, पर एक बार हम पढ़ लेते हैं कि जब उनके चेले आके उनसे पूछते थे कि अंत के दिनों की क्या कर हमें कोई निशानी दे दे, कोई चिन्ह दे दे, तो क्या पूछते हैं वो? जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर में रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे।
तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। अभी जो कुछ यहाँ पे यीशु मसीह इतने साल पहले ही आपको प्रभु बता गए, यीशु मसीह के चेले पूछ रहे हमें बता कि तेरे आने का समय कब होगा और अंत के क्या चिन्ह होंगे। यीशु मसीह कहते तुम लड़ाइयों के बारे में चर्चा सुनोगे, युद्ध होंगे, नेशंस जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध होगा, भाई भाई के विरोध में देखने को मिलेगा, माँ बेटी के बेटी माँ के विरोध में देखने को मिलेगी आपको। तो कहता कि फॉल्स प्रॉफिट्स झूठे मसीह आएंगे, भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, वॉर्स लगेंगी, एक नेशन दूसरे नेशन के अगेंस्ट हो जाएगा। पर फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा कि दिस इज नॉट द फाइनल स्टेज। ये जो भी कुछ होगा ये ग्लोबली होगा। ये कैसे होगा? किसी एक जगह पर नहीं होगा। ये कैसे होगा? ग्लोबली होगा, यूनिवर्सली होगा। सब लोग इन सब बातों में इन्वॉल्व होंगे। अगर अभी भी लड़ाई लगती है तो आप जानते हैं कि इंडिया को कुछ देश सपोर्ट करेंगे, कुछ देश पाकिस्तान को, मतलब इस तरह से होल वर्ल्ड इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन दिस वॉर। तो ये ग्लोबली होगा, बट फिर भी खुदा का कलाम क्या कहता है? दिस इज नॉट द फाइनल स्टेज। कहता फिर भी अंत ना होगा, ये सिर्फ पीड़ाओं का क्या है? आरंभ है। कहता लेकिन तुम धीरज धरना, तुम हौसला मत हारना। इन सब से बचने का एक जरिया है, वो क्या है? कहता घुटने टेकना और लगातार प्रार्थना में बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको आज ही से, अगर पिछले दिनों में कभी कभी ऐसे होता है बहुत ज्यादा चर्च के ऊपर, पास्टर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो समय भी जाने वाला है, ठीक है। अब आपको सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना आपको सीखना है। आपके जीवन में आपको प्रार्थना आपका बड़ा एक हथियार आपको बनाना है। प्रार्थना से सब कुछ बदल सकता है। प्रार्थना से ही आप इन सब बातों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। प्रार्थना से ही आप फतेह पाएंगे और इन सब परिस्थितियों से बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ अभी आप देख रहे हो ये तो कहता अभी क्या है? शुरुआत भी नहीं है। दिस इज नॉट द बिगिनिंग भी नहीं है, ठीक है। तो ये पीड़ाओं का सिर्फ एक, आप सोच लो, ट्रायल ही दिया परमेश्वर ने। आगे आगे पता नहीं क्या होना है, लेकिन आप अपनी प्रेयर लाइफ को क्या करें? स्ट्रॉन्ग करें और मजबूत करें। तो यही संदेश के साथ हम आज का वचन यहीं पे खत्म करते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, सुरक्षित रखे और प्रार्थना में बढ़े। फिर से कह रही हूँ, प्रार्थना में बढ़े, जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। हालेलुया।